अपने उस अजीब और भयानक सपने को हकीकत में बदलने के लिए एडन दिन रात एक कर रहा था। वो उन पुराने अवशेषों के साथ घंटों वक्त गुजारता, जैसे उस पर कोई जुनून सवार हो। वो उन शरीरों के जरूरी हिस्सों को संभाल कर रख लेता और बाकी को महल के उस अंधेरे तहखाने में डाल देता जहां पहले से ही काफी कुछ जमा हो चुका था। असल में वो इन अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक नया इंसान बनाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो कुदरत के उस कानून को चुनौती दे सके जिसे आज तक कोई नहीं बदल पाया। एडन ने बड़ी मेहनत से उन तमाम हिस्सों को जोड़कर एक शरीर तैयार कर लिया था। अब वक्त था उसमें जान फूंकने का, और इसके लिए उसने एक बहुत ही अलग और खौफनाक रास्ता चुना। उसने उस शरीर को महल के ठीक बीचों बीच रखा और अपनी सारी मशीनों को चालू कर दिया। फिर वो अपनी पीठ पर एक खंजर बांधकर महल की सबसे ऊंची छत पर चढ़ गया और उसे इस तरह फिट किया कि वो आसमान की कड़कती बिजली को अपनी तरफ खींच सके। नीचे आकर उसने पावर ऑन किया और अपनी सांसें थामकर खड़ा हो गया। तभी आसमान से बिजली उस खंजर पर गिरी, मशीनें तेज आवाज के साथ गूंज उठी और वो बेजान शरीर पूरी तरह ऊर्जा से भर गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उस शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। एडन ने उसे होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश की, पर उसे सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। थका हारा और मायूस होकर एडन अपने बिस्तर पर गया और सो गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शरीर अब जिंदा था और ठीक उसके सामने खड़ा था। एडन को अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने किस रूह को जन्म दे दिया है। कायल कुदरत के एक अजूबे जैसा था, जो खामोशी से खड़ा अपने मालिक की भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए ये दुनिया और ये वजूद बिल्कुल नया था। ये वीरान महल, ये गहरा अंधेरा और खिड़की से आती सूरज की पहली रोशनी। वो धीरे धीरे अपने मालिक के साथ रहकर हर चीज को महसूस करने लगा। कायल दिखने में बेहद ताकतवर और विशाल था, लेकिन अंदर से वो अभी भी एक मासूम बच्चे जैसा था जो दुनिया की समझ नहीं रखता था। डर और घबराहट में एडन उसे महल के अंधेरे तहखाने में ले गया और दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए उसे लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ दिया, ताकि वो चाहकर भी वहां से बाहर न निकल सके।